रामनाथ कोविंद ने इंस वलसुरा को किया प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना जहाज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इंस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया। 1942 में स्थापित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इंस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वलसुरा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। प्रेसिडेंट्स कलर्स एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थेलेकुन्निल बशीर का केरल में 79 वर्ष की आयु में निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक और सांसद थेलेकुन्निल बशीर का 25 मार्च 2022 को निधन हो गया। थेलेकुन्निल बशीर चिराकीचू निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। वह 1977 में कजाककुट्टम निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहुंचे भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 मार्च 2022 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। पेंगोंग झील क्षेत्र में गतिरोध शुरू हुआ और उसके बाद में 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख में हिंसक मुठभेड़ भी हुई थी। दोनों देश, भारत और चीन दोनों देशों में भारत चीन सभ्यता संवाद आयोजित करने पर सहमत हुए। पीएनबी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी में किया 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने 25 मार्च 2022 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी में लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। ओएनडीसी के नेटवर्क केंद्रित मॉडल के जरिए खरीदार विभिन्न प्लेटफार्मों पर विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक सामान्य नेटवर्क पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे नेटवर्क अंतर संचालित हो जाएगा। ओएनडीसी विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है। ओला वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए खरीदेगा फिनटेक फर्म अवेल फाइनेंस। 25 मार्च 2022 को ओला कैब्स ने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म अवेल फाइनेंस को खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह सौदा $50 मिलियन का एक शेयर विनिमय स्वैप लेन देन है। भावेश अग्रवाल ओला की मूल कंपनी अनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। 2022 में अवेल फाइनेंस ने इसी क्षेत्र में काम कर रहे एक न्यूबैंक येलो का अधिग्रहण किया था। वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने की फोनपे के साथ साझेदारी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डिजिटल रूप से जानकार ग्राहकों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए फोनपे ऐप पर मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके जरिए फोनपे ग्राहक व्यापक वित्तीय कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। फोनपे एक डिजिटल भुगतान मंच को IRDAI द्वारा प्रत्यक्ष ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे उसके ऐप पर बीमा की बिक्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली 3000 एकड़ भूमि पर करेगी 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण। 24 मार्च 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में 17 शहरी जंगलों को और कोट विश्व स्तरीय और कोट शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया। इस योजना के तहत दिल्ली में 16,828 पाकों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब तक 6,396 पाकों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को एक आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाने के लिए दिल्ली 2047 के अपने विजन के तहत सामुदायिक पार्क पहल शुरू की है। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता अभिषेक चटर्जी का 58 वर्ष की आयु में निधन। बंगाली अभिनेता अभिषेक चटर्जी का 24 मार्च को 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में बंगाली फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म पत भोला से की थी, जिसे 1986 में तरुण मजूमदार ने निर्देशित किया था। अभिषेक ने कई ब्लॉकबस्टर बंगाली फिल्मों में अभिनय किया था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ MF ने किया निफ्टी G-Sec जून 2027 ETF लॉन्च। आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड MF ने 24 मार्च 2022 को आदित्य बिड़ला सन लाइफ निफ्टी G-Sec जून 2027 ETF लॉन्च किया है।
यह निफ्टी जी सेक जून 2027 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है। यह योजना अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर जोखिम और अपेक्षाकृत कम ऋण जोखिम की श्रेणी में आती है। न्यूनतम सदस्यता राशि 5,000 रुपये और ₹1 के गुणकों में है। निप्पॉन इंडिया MF ने किया निफ्टी आया CPSE बॉन्ड प्लस SDL इंडेक्स फंड लॉन्च। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड MF ने 25 मार्च 2022 को निप्पॉन इंडिया निफ्टी आया CPSE बॉन्ड प्लस SDL अप्रैल 2027 मैच्योरिटी 60-40 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह आया CPSE बॉन्ड और राज्य विकास ऋण SDLS में निवेश करने वाला एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है। ये इंस्ट्रूमेंट्स 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि के दौरान परिपक्व होंगे। हिसाशी टेकुची बने मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO। हिसाशी टेकुची को 1 अप्रैल 2022 से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 मार्च 2022 को केनिची आयुकावा के कार्यकाल के पूरा होने के परिणामस्वरूप पद संभालेंगे। टेकुची पहली बार वर्ष 1986 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन SMC में शामिल हुए थे। वह जुलाई 2019 से मारुति सुजुकी के बोर्ड में शामिल हैं। उत्तर कोरिया ने 2017 के बाद से सबसे बड़े परीक्षण में किया नए ICBM का प्रक्षेपण। उत्तर कोरिया ने 24 मार्च 2022 को एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM दागी। मिसाइल को गुरुवार की दोपहर को सुनान से दागा गया था और इसकी मारक क्षमता 6,200 किलोमीटर थी। वो HWASONG-17 एक विशाल ICBM थी, जिसका पहली बार अक्टूबर 2020 में अनावरण किया गया था। उत्तर कोरिया 15 अप्रैल को संस्थापक किम दो सुन के जन्म की 110वीं वर्षगांठ मनाएगा। CBM या उपग्रह का प्रक्षेपण समारोह का हिस्सा है। बायूस बना फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक। टेक कंपनी को 24 मार्च 2022 को फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। 2022 फीफा विश्व कप 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फुटबॉल की शक्ति का उपयोग करने के लिए समर्पित है। MG मोटर इंडिया ने शुरू की एंड-टू-एंड ऑनलाइन फाइनेंसिंग सुविधा ePay। MG मोटर इंडिया ने 24 मार्च 2022 को वन स्टॉप ऑनलाइन कार फाइनेंस प्लेटफॉर्म ePay लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल ऑटो फाइनेंस प्रक्रिया है जो तत्काल ऋण स्वीकृति प्रदान करती है। ऑटोमेकर ने सुविधा के तहत तत्काल वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने के लिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा प्राइम और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। SBI ने होम लोन प्रदान करने के लिए किया 5 HFC के साथ सह ऋण समझौता। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 24 मार्च 22 को होम लोन स्वीकृत करने के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों HFC के साथ सह ऋण समझौते की घोषणा की। 5 HFC हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक होम लोन लेने वालों को लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ऋण लेस देन स्पैन ग्रेटर देन तक पहुंच प्रदान करना है। रिचा M ने किया अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन। वित्तीय पत्रकार रिचा मिश्रा की और कोट अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी और कोट ब्लूम्सबरी पिछली आधी सदी में भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास की कहानी है। पुस्तक व्यवस्थित तरीके से भारत की अपस्ट्रीम यात्रा का वर्णन करती है। यह पुस्तक केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो 1970 के दशक में पेट्रोलियम मंत्री थे। सेबी ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक्सिस बैंक पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने 24 मार्च को एक्सिस बैंक पर मर्चेंट बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
सेबी ने पाया कि बैंक सेबी मर्चेंट बैंकर्स विनियम 1992 के विनियम 27 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। एक्सिस बैंक ने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सेबी को 9 कंपनियों के ऋण पत्रों की सदस्यता लेने के बारे में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन निवेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सूचित नहीं किया। आउटलेट विकसित करने के लिए एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और पर्यटन मंत्रालय ने किया समझौता। एनएचएआई, एनएचएलएमएल, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम एनएचआईडीसीएल ने 24 मार्च 2022 को पर्यटन स्थलों पर वेबसाइट सुविधाएं WSA और व्यू पॉइंट विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC की WSA विकसित करने के लिए विशेषज्ञता का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगा। मेरे एसेट MF ने निफ्टी SDL जून 2027 इंडेक्स फंड किया लॉन्च। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड ने 24 मार्च 2022 को निफ्टी SDL जून 2027 इंडेक्स फंड लॉन्च किया। नया फंड ऑफर NFO 25 मार्च से 29 मार्च 2022 तक खुला रहेगा। SDL या राज्य सरकार के बॉन्ड एक सॉवरेन गारंटी द्वारा समर्थित है और इसे सबसे सुरक्षित ऋण पत्रों में से एक माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति TMF में 31 मार्च 22 तक निवेश करता है और केवल 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद के निवेश को भुनाता है। 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस 24 मार्च 2022। असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष 2022 असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस है, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में और कोट, कछार लेवी और कोट के रूप में की गई थी। असम राइफल्स का नाम 1917 से इस्तेमाल किया जा रहा है और यह जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के समान है। मॉड ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ाने हेतु ब्रो पर्यटन वेबसाइट का किया उद्घाटन। श्री राजनाथ सिंह ने 24 मार्च 22 को नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन ब्रो पर्यटन पोर्टल https://marvels.bro.gov.in का उद्घाटन किया। वेबसाइट का उद्देश्य ब्रो द्वारा निर्मित सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निर्देशित पर्यटन की बुकिंग की सुविधा प्रदान करना है। उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क, अत्याधुनिक सेला सुरंग और नेचुफू सुरंग कुछ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन परियोजनाएं हैं जिन्हें लेस देन स्पैन ग्रेटर देन शामिल किया जाएगा। COAs ने डोगरा रेजिमेंट की इकाइयों को भेंट किए प्रेसिडेंट्स कलर्स। 24 मार्च 2022 को डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद अप में डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियनों को थल सेनाध्यक्ष जनरल M नरवणे ने प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया। सेना प्रमुख ने सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में डोगरा रेजिमेंट की समृद्ध परंपराओं की सराहना की। डोगरा रेजिमेंट की 20 डोगरा और 21 डोगरा बटालियनों को प्रेसिडेंट्स कलर्स भेंट किया गया। 21वें टेलीकॉम लीडरशिप फोरम में को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 मार्च 2022 को टेलीकॉम लीडरशिप फोरम के 21वें संस्करण में को वॉइस एंड डेटा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। CCSP CDOT का कॉमन सर्विस प्लेटफॉर्म वनेम 2M आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म IO2M में समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए एक मानक आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। स्मार्ट सिटी मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स M2M IoT एप्लीकेशनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक हैं। 2021-22 में सरकारी ई मार्केट पोर्टल पर खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार। 2016 में लॉन्च किए गए भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम ने 2021-22 के भीतर 1 लाख रुपए करोड़ की खरीद को पार किया है। इसका 57% ऑर्डर छोटे व्यवसायों से आता है। रक्षा मंत्रालय जेम पर सबसे अधिक खरीदारी करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU प्लेटफॉर्म पर कुल खरीद का लगभग 25% है। स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए आई और बेल ने किया समझौता। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आई ने 24 मार्च 22 को हवाई यातायात प्रबंधन के लिए प्रणालियों के संयुक्त
स्वदेशी विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत बेल और आई संयुक्त रूप से एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम ASMGCS के साथ सिविल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS विकसित करेंगे। विंग्स इंडिया 2022 ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर भरी उड़ान। नागरिक विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन विंग्स इंडिया 2022 आज हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हो गया। द आउटलुक, एविएशन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग, एयर कार्गो, रेजिलिएंट इन पैराडाइम शिफ्ट, ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन और मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030 इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड पर पैनल चर्चा हुई। निजी एयरलाइंस की योजना अगले 5 वर्षों में 900 से अधिक विमान जोड़ने की है। अजन में बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च। 25 मार्च को अवतार का भोज अजन में बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस चिन्हित किया जाता है। गर्भपात पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 1999 में उरुग्वे में सेंट जॉन पॉल द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान स्थापित किया गया था। 1993 में अल सल्वाडोर आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में और कोट गर्भ धारण करने की स्वतंत्रता दिवस और कोट मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ट्रेडिंग सेवाओं के लिए एबक्स कैश ने किया एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ समझौता। डिजिटल उत्पादों के तकनीक आधारित प्रदाता एबक्स कैश ने अपने ग्राहकों को ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 24 मार्च 20 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 22 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ समझौता किया है। एबक्स कैश के ग्राहकों को एक 3-in-1 खाते की पेशकश की जाएगी, जिसमें उनके बचत, डीमेट और ट्रेडिंग खातों को एकीकृत किया जाएगा। यह एबक्स कैश के ग्राहकों को एक्सिस सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शेयर और अन्य निवेश उत्पादों को खरीदने और MS धोनी ने छोड़ी CSK की कप्तानी, रवींद्र जडेजा करेंगे IPL 2022 में CSK का नेतृत्व। 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने वाले MS धोनी ने 24 मार्च 2022 को IPL 2022 सीजन से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा नए कप्तान होंगे और धोनी तथा सुरेश रैना के बाद CSK का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनेंगे। धोनी IPL इतिहास में दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं, जिन्होंने क्रमशः 2010, 2011, 2018 और 2021 में 4 IPL खिताब जीते हैं। मराठी को अनिवार्य बनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा ने किया विधेयक पारित। महाराष्ट्र विधानसभा ने नगर निकायों, निगमों और स्थानीय अधिकारियों के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया है। कुछ सरकारी कार्यों के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी या हिंदी के उपयोग की अनुमति दी गई है। मार्च में राज्य विधानसभा ने एक और कानून को भी मंजूरी दी थी, जिसके तहत सभी दुकानों के साइनबोर्ड पर मराठी में लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। SBI के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार हुए डन एंड ब्रेडस्ट्रीट के सलाहकार बोर्ड में शामिल। भारतीय स्टेट बैंक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SBI लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार 24 मार्च 2022 को डन एंड ब्रेडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल हो गए हैं। यह बिजनेस डिसीजनिंग डेटा और एनालिटिक्स का वैश्विक प्रदाता है। कुमार वर्तमान में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HSBC लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एशिया पैसिफिक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। इससे पहले उन्हें लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन HSBC और S लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की एशिया इकाई के लिए गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। यात्री वाहन वित्तपोषण के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और टाटा मोटर्स के बीच समझौता। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्राहकों को वित्त विकल्प प्रदान करने के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 24 मार्च 2022 को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। इस योजना के तहत ग्राहकों को 7 साल तक की पुनर्भुगतान अवधि के साथ अद्वितीय ME विकल्पों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा
ग्राहक प्री अप्रूव्ड ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए O0101 ऐप के जरिए कार ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, जसप्रीत बुमराह शीर्ष 5 में शामिल, विराट कोहली 9वें स्थान पर पहुंचे। जसप्रीत बुमराह और दिमुथ करुणारत्ने ने नई लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईसीसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टेस्ट रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जबकि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर स्थिर रहे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 3 स्थान के फायदे से रैंकिंग चार्ट में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, ऑलराउंडरों की सूची में जडेजा ने फिर से हासिल किया शीर्ष स्थान। 24 मार्च 2022 को जारी की गई ऑलराउंडरों की नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन भारत के रविंद्र जडेजा ने लेस देन स्पैन ग्रेटर देन वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर से शीर्ष स्थान वापस हासिल किया। जडेजा श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में नाबाद 175 रन बनाकर और 9 विकेट लेकर नंबर 1 पर पहुंच गए। जडेजा के हमवतन रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडरों की सूची में तीसरे स्थान पर और गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बने रहे। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे बने रक्षा मंत्रालय में सलाहकार। जनरल विनोद जी खंडारे सेवानिवृत्त को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2018 से अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य किया था। उन्हें सितंबर 1979 में 14 गढ़वाल राइफल्स में कमीशन किया गया था और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक कार्य किया। SPDCL ने जीते 2 ग्रीन एनर्जी पुरस्कार। तेलंगाना दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मार्च 2022 में 10वीं ग्रीन एनर्जी समिट और दूसरे ग्रीन ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड्स में 2 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ग्रीन एनर्जी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसने और क्वोट टॉप डिस्कॉम रिन्यूएबल एनर्जी और क्वोट श्रेणी में स्वर्ण जीता है और क्वोट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और जूरी चवाइस और क्वोट श्रेणी में भी विजेता रहा है। Less than span style equals greater than TSSPDCL less than span greater than के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी रघुमा रेड्डी ने पुरस्कार प्राप्त किए। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पी सुलिवन को दिया गया अबेल पुरस्कार 2022। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पानल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 प्रदान दिया। उन्हें टोपोलॉजी या सामान्य रूप से इसके बीजगणितीय, रेखा गणितीय और गतिशील पहलुओं में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिसमें द स्टील प्राइज, गणित में 2010 वुल्फ पुरस्कार और गणित के लिए 2014 बलजान पुरस्कार शामिल हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी का निधन। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI लाहोटी का 23 मार्च 2022 को निधन हो गया। उन्होंने जून 2004 से अक्टूबर 2005 तक CJI के रूप में कार्य किया था। 2006 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार प्रदान किया था। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन उन्हें लेस देन स्पैन ग्रेटर देन न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यह पुरस्कार लेस देन स्पैन ग्रेटर देन दिया गया था। अविनाश सेबल ने 3000 मीटर की स्टीपलचेज में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 23 मार्च 2022 को अविनाश साबले ने तिरुवनंतपुरम में भारतीय ग्रांड प्रिक्स 2 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलचेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। महिलाओं की 400 मीटर स्प्रिंटर प्रिया एच मोहन और डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर ने महिलाओं की स्पर्धाओं में शीर्ष सम्मान हासिल किए। पुरुषों की ट्रिपल जंप के अब्दुल्ला अबूकर ने स्वर्ण पदक जीता और 16.95 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ खिताब हासिल किया। पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की आयु में निधन। पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 23 मार्च 2022 को कैंसर से निधन हो गया। अल्ब्राइट राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रशासन में प्रमुख व्यक्तित्व थी,
जो अपने दूसरे कार्यकाल में देश की शीर्ष राजनयिक बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी। 2012 में अल्ब्राइट को राष्ट्रपति बराक ओबामा से स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक मिला। भारत ने किया S-2S ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 23 मार्च 22 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस एक परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसे जमीन, सतह और हवा से दागा जा सकता है। विस्तारित दूरी की मिसाइल परीक्षण फायरिंग को एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारियों ने देखा। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी का कारण बनता है, की खोज की घोषणा की। यह दिवस लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन दुनिया भर में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन लोगों को टीबी और इसके प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2022 की विषय वस्तु इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक ने ONDC में हासिल की लगभग 8% हिस्सेदारी। निजी ऋणदाताओं कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC में 10 करोड़ रुपए में 7.84% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ONDC को भारत में 30 दिसंबर 21 को शामिल किया गया था और यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए एक खुला सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। दोनों भारतीय डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और बदलने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में भाग लेंगे। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ICICI बैंक ने की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी। ICICI बैंक ने घोषणा की है कि उसने 23 मार्च 2022 को चेन्नई सुपर किंग्स CSK के साथ साझेदारी में एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसे चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा। कार्ड को विशेष रूप से प्रतिष्ठित टीम के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष विशेषाधिकारों के साथ डिजाइन किया गया है। इससे पहले ICICI बैंक ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। फोन बीमा के लिए ICICI लोम्बार्ड ने की एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने 23 मार्च 2022 को स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। ग्राहक अपने स्मार्टफोन के खरीद मूल्य के बराबर राशि का बीमा करा सकते हैं, जो 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक है। उपयोगकर्ता एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय MSME मंत्री ने की MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 17वीं बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे ने 23 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय MSME बोर्ड NBMSME की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की। विचार विमर्श के दौरान 26 फरवरी 2018 को आयोजित राष्ट्रीय MSME बोर्ड की 16वीं बैठक के कार्यविवरण की पुष्टि की गई। श्री राणे ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने 23 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए उनके सशस्त्र प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है।